हो तो व्यक्ति को विनम्र बनाती है, विद्वता। और देवकी माता ने गले से लगाया। वसुदेव जी ने सोचा मेरा पुत्र कितना विनम्र है, जरा भी इसके मन में अहंकार नहीं, दंभ नहीं, अभिमान नहीं। लेकिन गुरुकुल से पढ़कर आए हैं, और जब से गुरुकुल से पढ़ के आए हैं तब से गोविंद बड़े गंभीर रहते हैं। मथुरा में किसी से ज्यादा बात नहीं करते, और जब महल के अटारी पर चढ़ते हैं ना, अपने वृंदावन की तरफ देखते हैं और बहुत रोते हैं अकेले। गोविंद को एक बात बहुत कचोटती है। मैया जसोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ी और मैंने बोल दिया कि मैं परसों आऊंगा। अरे जब मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? मैंने माता जसोदा के साथ में बड़ा अन्याय किया। ऐसा गोविंद को अपने मन में लगता है। आजकल युवराज बन गए श्री कृष्ण, मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, लंबा नाम हो गया। लेकिन गोविंद को 24 घंटे याद आता है, कन्हैया ओरे लाला कनुआ। यहाँ तो सब लंबा नाम हो गया है, लाला तो कोई बोलता ही नहीं, कन्हैया तो कोई बोलता ही नहीं। आज देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि सुनिए, अब देखो जन्म लेते ही आपने लाला को गोकुल भेज दिया। मैं कुछ नहीं बोली, गोकुल से वृंदावन गया, नंद गांव गया, फिर यहाँ आया। यहाँ आते ही आपने पढ़ने भेज दिया, उधर से आया। मैं कुछ नहीं बोली। मेरा मन होता है कि कभी गोद में बिठा करके प्रेम से उसे भोजन कराऊं अपने हाथों से, समय ही नहीं मिलता कभी। वसुदेव जी ने कहा कौन रोकता है देवी, कराओ ना भोजन तुम, अब तो आ गया। मैया अपने हाथों से भोजन बनाई और एक थाली में सजा कर ले जाएंगे। याद आया, अरे कन्हैया को माखन तो बड़ा पसंद है, माखन मिश्री भी रख लिए, ले कर देंगे। कन्हैया तो अपने बिस्तर पर गंभीर बैठे हैं। गई कन्हैया ने सिर उठाकर देखा, माता देवकी को थाली ली, और जब उस थाली में माखन मिश्री को देखा, माता जसोदा की याद आ गई। जोर जोर से रोने लगी। हम मैया डर गई, दौड़ी गई वसुदेव जी के पास। सुनते हैं आपको तो कभी समय ही नहीं मिलता कि कभी लल्ला के पास बैठकर बात भी करें। आज मैं इतने प्रेम से भोजन बना के ले गई, मुझे देखते ही रोने लगा। क्या बात है, पूछिए। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ, तुम अगर उसके स्वभाव को नहीं जानती तो मैं कौन सा उसके साथ में गोकुल वृंदावन रहा हूँ, मैं जानूंगा। उद्धव जी को बुलाया। क्या बात है महाराज, बताइए। वृष्णीनां प्रभुरो मंत्री
प्रश्नस्यादेतं सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धिशतम। बृहस्पति जी का परम प्रिय शिष्य है महाराज उद्धव। उद्धव महाराज आए, बताइए क्या बात है। देखो न उद्धव, जब से कन्हैया गुरुकुल से पढ़कर आया है बड़ा उदास रहता है, बहुत रोता है। पूछो न क्या बात है। उद्धव ने कहा आप चिंता न करें, हम पूछेंगे। गए उद्धव, देखे कन्हैया गंभीर अपने बिस्तर पर बैठे। बोली प्रणाम केशव, आप कैसे हैं? आपको मालूम है पूरे परिवार में कितनी गहन चर्चा चल रही है। आप उदास क्यों रहते हैं? कोई कष्ट है आपको, या हम लोगों से कोई गलती हो गई? क्या बात है, आप मुझे बताइए। यदुवंशियों के महामंत्री होने के नाते नहीं, आप इसलिए बताइए कि मैं तो आपका मित्र भी तो हूं। मुझसे कुछ छिपाना नहीं गोविंद। कृष्ण अपने पलंग से उठे और उद्धव के गले लग के और रोते हुए बोले, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उद्धव में अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता। मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय किया है मैंने उन लोगों के साथ। तुम जानते हो उद्धव, मैं जरा सा दूध कम पीता, इंद्रानी यशोदा दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती, मेरे लाला को कहा भयो ये दूध इतना कम क्यों पी रहा है। मैं जरा सा उदास हो जाता, तमाम ज्योतिषियों को बुलाती, मेरे लाला की कुंडली देखिए ना महाराज, उदास क्यों रहता है। इतना बड़ा अन्याय, उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिस इंद्राणी ने, जानते हो वृद्ध माता मेरे रथ के पीछे दौड़ी और मैंने बोल दिया कि मैया परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। नहीं जाना था मुझे परसों, तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया उद्धव। ये बात मुझे बहुत कचोटती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है उद्धव। और रही तुम्हारी मथुरा की बात, तो यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुकुता जहि माही। पर जब ही सुरतियावत ही सुख की, जिय उमगति सधना। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। तुम्हारी मथुरा तो कंचन की है उद्धव, यहाँ कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे ब्रजवासियों जैसा प्यार कौन दे सकता है।
अच्छा उधो मैं कभी कभी यह भी सोचता हूँ कि मुझे उन लोगों की याद क्यों आती है। वो लोग भी तो मुझे याद करते होंगे ना। यदि वो मुझे याद न करते तो मुझे उन लोगों की याद क्यों आती। एक बार तुम ब्रजमंडल में जाओ, माता जसोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियाँ, किशोरी, राधा रानी, सबको मेरा प्रणाम कहना। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों को सहजता से समझा सकते हो। उद्धव ने कहा कि जाऊं भी तो कैसे जाऊं समाचार लेके। बृहस्पति का शिष्य जहता लक्षणा का निरूपण करता हूं मैं। केशव, बड़ी समस्या हो जाएगी। वो बेचारे गवार ग्वारिया क्या समझेंगे मेरी भाषा। फिर इतना दायित्व तो मुझे मिला है, महामंत्री हूँ यदुवंश का, कौन संभालेगा इतना सब। आपका आदेश पालन करना तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। उसके विपरीत तो मैं जाने का सोच भी नहीं सकता गोविंद। लेकिन मैं जाऊंगा तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। प्रभु ने कहा जाओ जाओ उद्धव। वो तो समय बचाएगा कि तुम 1 घंटा में आते हो, 1 दिन में आते हो, 1 महीना में आते हो कि 1 वर्ष में आते हो, वो तो समय बताएगा। लेकिन सुनो, ये हमारी काली कमरिया और मोर पंख साथ में रखो, क्योंकि वो लोग किसी और से बात नहीं करते जाते। जिससे मेरा संबंध रहता है उसी से बात करते हैं। शायद ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। उद्धव जी रथ में बैठ करके भजन करते हुए जा रहे हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी सेवा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो
जय हो। जो भी तेरा प्यार हो, जो भी तेरा प्यार हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार एक बार हो तुम्हारा हो। प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार एक बार हो तुम्हारा हो। सुख भी हो सारे हो, याद हो ये सारा हो। सुख भी हो सारे हो, याद भी ये सारा हो। आत्मा पर तेरा ही पहरा होगा, आत्मा पर तेरा ही पहरा होगा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जैसे ही पहले आप सभी लोग शांति बनाइए, शांति से सभी लोग बैठ जाइए। फिर हम लोग कथा में आगे चलेंगे। और एक बार सभी लोग हाथ उठाइए और सभी लोग उठाइए और जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
जैसे ही वृंदावन की सीमा के पास पहुंचे, इन ब्रजवासियों की क्या हालत मालूम है। छोटे छोटे गोविंद के सखा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और मथुरा जाने वाले मार्ग पर जाकर बैठ जाते। दिन भर आस लगाकर बैठते, लाला आ रहे हुए वो, लाला आ रहे हुए वो, लाला आ रहे हुए। और जब शाम हो जाती, जाकर नंदरानी के द्वार पर कहते, मैया आपको लल्ला बड़ा कठोर है, आज भी ना आए। और जब रात में सोते, कहते कब रात बीत जाती और फिर सुबह होता, हम लोग जाते, शायद कल लल्ला आ जाए। ऐसे ही रोज होता था। बैठे थे सभी लोग, रथ आते हुए दिखा। सभी सखा देखकर दौड़ पड़े। एक तो बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कन्हैया से गुस्सा हो गया, जब वो आएगा हमसे माफी मांगेगा तब हम फिर उससे मिलेंगे। और जब सभी लोग दौड़ पड़े, वो भी दौड़ पड़ा। लोगों ने पूछा, आप क्यों आ गए, बताओ। उसने कहा, गुस्सा बाद में हो जाऊंगा, अभी एक बार कन्हैया से गले मिल लेता। और सभी लोग दौड़ पड़े, गए रथ के पास। 1 मिनट रुके, एक बोला, अगर हमारा कन्हैया होता ना, हमें देखकर अब तक कूद गया होता। पर्दा हटाकर देखा, उसमें कोई और बैठा है। उद्धव जी ने कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र, कृष्ण हमें भेजा है। माता जसोदा, नंद बाबा, गोपियों से हमें मिलना है, महल कहाँ है। सखा बोली, उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बोली कि जानते हो, जब से कन्हैया हमें छोड़ कर गए हैं, तब से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती महल कहाँ है। ये जो पानी दिख रहा है, जानते हैं कैसा पानी, किसी नदी का पानी नहीं है, नाले का पानी नहीं है, ये तो कृष्ण के याद में 24 घंटे गाय, बछड़े, गोपियां, नंदरानी, यशोदा, नंद बाबा, सभी लोग रोए हैं। उनकी आंखों से बहने वाले सभी आंसू हैं। तभी उद्धव माथे सिर रख लिए, बाप रे, कन्हैया कहाँ भेज दिया तू मुझे। वो बोले कि ये जो पानी है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जहाँ इसका उद्गम है, अंत है, वही नंदरानी यशोदा का महल। और थोड़ा जोर से बोलना, रोते रोते श्रवण शक्ति कम हो गई, आंखों से कम दिखता है। उद्धव जी जा रहे हैं किनारे किनारे, हर जगह से यही आवाज निकलता है, कृष्ण 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 कृष्ण। गए, बैठी है माता। माता प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ। उद्धव प्रणाम करता।
अरे धीरे बोलो, कौन? तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से अपने कन्हैया को सुलाया है, अभी वो जाग जाएगा। बहुत परेशान करता है हमें, बहुत। जरा धीरे बोलो। उधर सोचे अभी तो मुझे मथुरा में छोड़ कर आए। बोले मैया दर्शन करा सकती हैं? बोली हाँ हाँ चलो दिखाती हूँ। पलना के पास ले गई। पलना में जब देखी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो। कुछ देर के बाद होश हुआ। बोली मैं भी कितनी पागल हूँ, बरसों बीत गया वो मुझे छोड़कर मथुरा चला गया। लेकिन उधर ये वही पलना है जिसमें मैं खुद को अपने हाथों से सुलाती थी। ये वही आंगन है जिस आंगन में मैंने गोविंद को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। धूमि धरे अंग सोहत सम, तैसी बने सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरहि अंगना, पग पे जनि बाजत पीर कचोटी। वाछबि को रस खान विलोकत, वानत काम कलो निधि कोटि। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले कयु माखन रोटी।